दोस्तों नमस्कार। पिछली क्लास में हमने आपको बोर्ड मास के नियम को समझाया था और उसके नियमों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया था और कुछ साधारण और कुछ बड़े क्वेश्चन भी हमने कराया था, मगर उस क्लास में हमने कोष्टक वाले सवाल नहीं बताए थे। तो इस क्लास में हम बोर्ड मास के नियम को नहीं बताएंगे, मगर उस पर आधारित जो कोष्टक वाले सवाल हैं हम उसको बताएंगे। तो दोस्तों उस क्लास को देख लीजिएगा, उस क्लास को देखने के बाद इस क्लास को देखिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और जो नहीं कुछ भी देखा है वो इस क्लास को सिर्फ देख लेगा तो सारे सवालों को बड़ी आसानी से कर ले जाएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं। अब देखिए हमारा पहला सवाल है, दिया है कि 121 भागे फिर बड़ा वाला कोष्टक 16 फिर माइनस मझला कोष्टक 14 माइनस 3 फिर छोटा कोष्टक 9 माइनस 6 फिर सारे कोष्टक क्लोज हुए हैं। तो ध्यान देना है, सबसे पहले हमें जो हल करना है वो सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करना है, अर्थात छोटे कोष्टक के अंदर जो दिया है पहले उसको हल करेंगे, फिर उसके बाद मझले कोष्टक को हल करेंगे, ठीक उसके बाद हम बड़े वाले कोष्टक को हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं हम लोग। 121 लिख लेंगे भागे फिर देखिए 16 माइनस, अब यह है 14 माइनस 3, अब यह देखिए 9 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो जैसे ही हल करेंगे तो ये कोष्टक खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए इस 3 और इस कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसी को हम लोग का कहते हैं या आफ कहते हैं, ठीक। और नहीं भी दिया है तो भी तो गुणे का चिन्ह लग जाएगा और 9 में से 6 गया तो 3। अब मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद, छोटा कोष्टक खत्म हो गया। फिर अब देखिए कि 121 भागे बड़ा कोष्टक 16 माइनस अब मझला कोष्टक। अब देखिए ये क्या है, 3 त्रिक्का 9, पहले इसको गुणा करेंगे उसके बाद घटाएंगे, 3 त्रिक्का 9, 9 में से 14 को घटाएंगे, अर्थात 14 में से 9 को घटाएंगे तो 14 में से 9 जाएगा तो 5 आएगा, कितना आएगा 5, ठीक। अभी बड़ा कोष्टक। अब देखिए जब हम इस कोष्टक को पूरे को हल कर दिए हैं, अब हल कर दिए हैं तो या तो आप ध्यान दीजिएगा, अब इसके बीच में चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो लिखेंगे 121 फिर भागे फिर बड़ा वाला कोष्टक 16 फिर माइनस ये क्या है 5 है। अब फिर ये मझला कोष्टक खत्म हो गया। अब 121 भागे, ठीक, अब 16 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 11, ठीक। अब ये चाहे तो कोष्टक खत्म कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 121 भागे 11। अब 121 में 11 से भाग देंगे तो 11 11 में 121 होगा, समझ में आया। तो यही आपका लगाने का तरीका है, सबसे पहले इस कोष्टक को हल करेंगे, ठीक, उसके बाद फिर इस कोष्टक को हल करेंगे, फिर इस कोष्टक को हल करेंगे, फिर इसे हल करेंगे, इसी तरह से हम इसको करते चले जाएंगे, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखिए हम इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर 2 कोष्टक दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम 18 फिर भागे है तो भागे वाले को पहले हल करेंगे, तो यहाँ पर -17 लिखेंगे, फिर ये प्लस है 8 फिर भागे, अब 7 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। अब इससे इसमें भाग देंगे तो -17 प्लस 4 दूनी 8 2। अब प्लस माइनस से क्या होता है, प्लस माइनस से आप लोग जान रहे हैं बखूबी कि प्लस माइनस से माइनस होता है, मगर चिन्ह उसका लगता है जिसका मान अधिक होता है। यहाँ पर देखिए 17 अधिक है और 2 छोटा है, हालांकि घटेगा मगर चिन्ह माइनस का लगेगा, तो माइनस लगा देंगे। 17 में से 2 जाएगा तो क्या जाएगा 15, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग देख लीजिएगा। फिर अब देखिए ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। सबसे पहले क्या करेंगे, भागे वालों को हल करेंगे, ठीक। किसको हल करेंगे, भागे वाले को हल करेंगे। यहाँ -3 है तो -3 लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए ये -6 है और -3 है, बीच में भागे का चिन्ह है तो माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, तो अब ये कट गया तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर 2 प्लस में आया और 3 माइनस में है, तो प्लस माइनस से फिर क्या होगा माइनस होगा, मगर चिन्ह किसका लगाएंगे, जिसका मान अधिक होगा, तो -3 + 2 तो -1 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस अगला सवाल है, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और बहुत ही जरूरी भी सवाल है। इस तरह से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है, और खास तौर पे जो एग्जाम आने वाला है डीएलएड वालों का, जो 6 तारीख से चालू है, सॉरी 8 तारीख से चालू है, उनके लिए, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए और सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए, थर्ड वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब देखिए हम हल करते हैं, तो इसे हल करेंगे तो सबसे पहले किसको हल करेंगे, इस छोटे वाले कोष्टक को सबसे पहले हल करेंगे। यहां लिखेंगे 80 गुणते ये है 56, फिर माइनस, फिर 7 गुणते 8 प्लस। अब देखिए इसको पहले हल करेंगे हम, तो ये 13 माइनस 5 दूनी 10, इसमें भी वही नियम फॉलो होगा, पहले भाग, भाग नहीं है तो गुणा, गुणा नहीं है तो जोड़, जोड़ के बाद घटाना। तो गुणा है तो 5 दूनी 10 कर लेंगे, ठीक, ये हो गया आपका। फिर 80 गुणते ये हुआ 56 माइनस 7 गुणते 8 प्लस, अब 13 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा 3। अब छोटा कोष्ठक खत्म, मझला कोष्ठक बचा हुआ है। अब ये हुआ 80 गुणते, अब ये देखिए क्या होगा कि 56 माइनस, अब 8 सते 56, 56 में 3 जोड़ देंगे, तो 56 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 59। अब ये कोष्ठक भी खत्म, ठीक। अब ये बड़ा कोष्ठक, अब 80 गुणते, अब देखिए इसको हल करेंगे, 56 में 59 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, ठीक, कितना आएगा माइनस का 3। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 8 सत्ते 56 ये प्लस है, ये 3, ठीक, 8 सत्ते 56 में 3 जोड़े फिर ये सही है ना। अब इसका इसमें गुणा करना है, तो 8 त्रिक 24, 240 माइनस का 240, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लीजिएगा। हाँ, आपको समय बचाना हो तो कुछ मैं ट्रिक्स बता रहा हूं जिसकी सहायता से आप करेंगे। इतना तो आपने देख ही लिया होगा, तो चलिए देखते हैं हम कैसे लगाते। यदि हमको लगाना होता तो कैसे हम लगाते, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके बीच में क्या है, तो सबसे पहले यहां पर 80 गुणते, ये कभी गुणा मत कर दीजिएगा क्योंकि पहले इसको इधर हल किया जाएगा, 56 माइनस, ठीक। अब देखिए ये है कि 7 गुणते 8 प्लस, अब हम इसको करेंगे 5 दूनी 10, 10 13 में से 10 गया तो आ जाएगा 3, ठीक, ये हो गया आपका। और उसके बाद देखिए अब 80 गुणते ये हुआ 56 माइनस, अब 8 सत्ते 56, 56 में 3 जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 59। अब इसमें से घटाएंगे तो 80 गुणते 56 में से 59 गया -3, अब गुणा करेंगे तो माइनस का 240, ठीक, इस तरह से लगाएंगे। तो ऐसे लगाएंगे, थोड़ा सा समय बचेगा। ये कब होगा, जब आप अधिक से अधिक सवाल लगा लेंगे, आपका अभ्यास खूब हो जाएगा तो बड़े आसानी से आप लगा लेंगे। चाहेंगे तो इससे एक और शॉर्टकट कर लेंगे, मतलब यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इसका इधर पहले से ही गुणा कर लेंगे साथ ही में इसके, ठीक, तो बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। तो विद्याभ्यासेन वर्धन्ते, जितना अभ्यास करेंगे उतनी विद्या बढ़ेगी और उतने तेजी से गणित लगाएंगे, क्योंकि गणित एक ऐसी चीज है कि ये केवल अभ्यास से और समय समय पर आता है। कोई एकाएक और थोड़े समय में गणित को नहीं सीख सकता, इसलिए इसके लिए समय आपको देना होगा। अब देखिए अगला हमारा सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। तो पहले तो लिखेंगे 18 माइनस, फिर ये क्या है 4 प्लस। अब देखिए 18 में से पहले 5 घटाएंगे, शॉर्टकट लिखते चले जा रहे हैं, ठीक। अब ये मझला कोष्ठक, अब 18 में से 5 घटाएंगे 13, कितना आएगा 13, तो लिख लीजिए 16 माइनस 13, ठीक। अब ये हुआ, अब ये 18 माइनस ये मझला 4 प्लस, अब 16 में से 13 घटाएंगे तो 3 आएगा और 4 3 7 आ गया, तो 18 माइनस 7, 18 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 11, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही सवालों को आपको लगाना है, अभ्यास करते रहिए। बोर्ड मास कोई बड़ा नहीं है, बहुत छोटे छोटे सवाल तो नहीं आते, मगर ऐसे सवाल देखने को अक्सर मिल जाएंगे। अब देखिए क्या है 117 भागे 7 प्लस 6, तो 117 लिए, अब इसमें भाग नहीं कर देंगे, पहले इसको जोड़ेंगे क्योंकि पहले कोष्टक के अंदर वाले को हल करते हैं। 7 6 13, अब 13 से भाग देंगे तो 13 नवैया 117, 13 धम्मा 130, 13 नवैया 117, तो 9 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आज का जो हमने 6 सवाल बताया है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा आपके लिए, और आप इससे कुछ जरूर सीखे होंगे। और आप चाहे तो अभ्यास कर लीजिए, कक्षा 6वीं की गणित उठाइए और उसमें ये दिया हुआ है चिन्हों का अनुप्रयोग, उसमें दिया हुआ है, और बोर्ड मास के रूल चैप्टर नंबर 2 या 3 है, उसमें आप देख लीजिएगा, पूर्णांक चैप्टर है उसमें देख लीजिएगा।
और ये सब सवाल हैं उसी को आप हल कर लीजिए, आपका ये सब सारे जो डाउट होंगे वो दूर हो जाएंगे। मिलते हैं हम अगले क्लास में। जय हिंद।